बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया शहबाज से मैं इकबाल जंजुआ। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सूरत हाल चल रही है बलूचिस्तान KP के, और इसके साथ साथ एक नया जो मुद्दा है, नई जो बात है वो सामने आई है माइंस एंड मिनरल के हवाले से। इन सब से ये लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त जो गिरवी रखना होता है, ये लफ्ज़ भी छोटा है, इससे भी आगे अगर कोई चीज़ है तो मौजूदा जो मसखरा या रिजीम चेंज की हुकूमत है ये उस हद तक जाने के लिए तैयार है। सबसे पहले नाज़रीन, आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि इमरान खान की जो मुलाकातें थी उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाकर इमरान खान को ब्लैकआउट किया हुआ है। ना उसकी फैमिली का कोई मेंबर मिल सकता है, ना इमरान खान के वकला उससे मिल सकते हैं। इमरान खान से अगर किसी को मिलने की इजाज़त है तो सिर्फ़ उन लोगों को इजाज़त है जो कंप्रोमाइज़्ड हैं, जो अंदर जाकर झूठ बोलें और बाहर आकर झूठ बोलें। इमरान खान को रिहा करने का ये जो आप सुनते हैं कि बम फटने वाला है, ये हो गया, मुज़ाकरात जारी हैं, बैकडोर पे है, ये सब का सब जो सिलसिला है ये डंग टपाऊ है। ये वक्त गुजारने का एक तरीका है कि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखा जाए, दूर रखा जाए, और इस दौरान जो बाहर की सूरत हाल है उसको ऐसे मैनेज किया जाए ताकि हम इमरान खान के हवाले से जो बैरूनी इंटरनेशनल दबाव है, ख़ास करके अमेरिका का, उसे मैनेज कर सके। ये जो माइंस एंड मिनरल की बात है ये बेसिक ये है कि जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर तमाम मदनियात या बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, उसके अंदर ऐसी रिकोडिक्स, ऐसी धातें या ऐसे तेल, गैस, आयल, कोयला है कि इतनी माला माल होने के बावजूद बदकिस्मत बलूचिस्तान सबसे गरीब है, और गरीब और जो बलूचिस्तान की जो अवाम है उनको इस सारे ख़जाने से 2% भी नहीं मिलता। इसकी वजह यही है कि अगर वो मिलना शुरू हो जाए फिर वहाँ तरक्की होगी, फिर वहाँ तालीम दी जाएगी, सेहत दी जाएगी, फिर शऊर बेदार होगा, और ये लोग पसंद नहीं करते ताकतवर कि किसी भी इलाके, किसी भी खित्ते के अंदर लोग बाशऊर हों। अब उसके बाद रह गया KP के या पेशावर या जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसके अंदर माइन एंड मिनरल्स के हवाले से उसमें भी जो KP की धरती है, इसके अंदर भी बहुत सी ऐसी मदनियात हैं जो पाकिस्तान को किसी भी हवाले से मुश्किल से या निकाल सकती हैं, या उसके बदले में पाकिस्तान माला माल हो सकता है। लेकिन ये जो रजीम चेंज की हुकूमत है, ये जो मसखरे मुसल्लत किए गए हैं ज़बरदस्ती, जिनको न होश है न हवास है, ये पिछले 40 साल से एक ही रट लगाते हैं कि हमने यहाँ पर दूध और शहद की नहरें दरियाफ़्त कर ली हैं, अगले साल, अगले 2 सालों में, अगले 3 सालों में पाकिस्तान सारे कर्ज़े भी मुकाकर और पाकिस्तान के अंदर बच्चा बच्चा करोड़पति हो जाएगा। ये सब ऐसे अल्फाज हैं जो आम आदमी को तो शायद जो पहली दफ़ा सुने उसे लगे कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अल्फाज नहीं मिलते। मैं क्या कहूँ कि ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। अब इमरान खान के हवाले से ये माइंस एंड मिनरल क्यों ख़तरनाक हैं नाज़रीन, इसकी जो शॉर्टकट मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने इससे पहले भी, अमेरिका कोई हमारा दोस्त नहीं है, ना ट्रंप दोस्त है, ना जो बाइडन दोस्त था, ना उनका कोई ऐसा वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनकी हमदर्दियाँ हैं। अब पाकिस्तान को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो अमेरिका है, चाहे वो अफ़गानिस्तान की जंग का नाम लेकर बर्बाद किया हो, या दहशत गर्दी के हवाले से जो ड्रोन हमले हैं वो करके बर्बाद किया हो, या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट, जो ताकतवर हल्के हैं, उन्हें अपनी मर्ज़ी की आज़ादियाँ, पैसे, दौलतें, क्या कहते हैं उसे, जजीरे देकर उन्हें इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को पसमानदा से पसमानदा रखा। अब बलूचिस्तान की हालत तो ऐसे है कि वो आज गया कि कल गया, और अमेरिका के जो थिंक टैंक है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बलूचिस्तान को कैसे काबू करना है और इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब KPK के अंदर भी माइन एंड मिनरल्स के नाम से जो ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर धातें हैं, उसके अंदर ख़जाने हैं, तेल है, गैसें हैं, और बहुत सी इस तरह से चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका की जो बातचीत चल रही है वो ये है कि ये सारे का सारा आप ले जाएं, इसके बदले में आप हमें ज़ाहिरी तौर पर मायदा होगा कि इतने % दें, लेकिन अंदर खाने की ये बात है कि हम ये आपको देते हैं, आप इसमें जो जिस तरह से मर्ज़ी इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बदले में जो इमरान खान को रिहाई की शर्त है वो आप ना रखें।
क्योंकि इमरान खान की शर्त पे अब ये चीज़ इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि इमरान खान बाहर आता है तो क्या होता है, नहीं आता तो क्या होता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये चीज़ अब समझ चुका है। ये अलग बात है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि न्यू नॉर्मल के नाम से जो कोई लफ्ज़ ईजाद हुआ है कि इसी तरह से डिले करते जाओ और वह एक वक्त आए कि सब कुछ ये लगे कि अच्छा ठीक है, होता है तो होता रहे और इमरान खान का जो भी है बस ठीक है, कभी मुलाकातें हुई कभी हुई ना हुई कोई इशू नहीं है। इसका ये जो ग्राफ है नापते हैं या ये जो तज्जिया करते हैं, चाहे उसमें टाउट साफ़ी हों, टाउट हुकूमत हो, टाउट सियासतदान हों, इस्टेब्लिशमेंट हों, ये मीर जाफ़र मीर सादक बहुत पीछे रह गए हैं। वो बहुत अच्छे थे, ये उनसे भी बहुत बदतर। और इनको अगर ये कहें कि मुल्क की बर्बादी में अगर इन लोगों का हाथ है तो गलत ना होगा। ये लोग अब इमरान खान को सिर्फ़ और सिर्फ डिले करके अवाम को उसके ज़ख़म ठंडे करके रखना चाहते हैं और बाद में ये फिर कोई ऐसी बात करेंगे जिसमें ये कहेंगे कि ठीक है जी अब ऐसे ही चलेगा। बात सिर्फ ये है कि ये चाहे KPK हो या बलूचिस्तान हो, ठीक है, पंजाब की जो धरती है उसका जो DNA है वो आपके सामने है, या बाकी जो दीगर जो एरिया है उसका भी DNA आपके सामने है, लेकिन बलूचिस्तान और KPK का DNA मिलता है। ये बिकने वाले लोग नहीं हैं, ये कहीं झुकने वाले भी नहीं हैं। ठीक है, दबाव से, मार से, धाड़ से, गोलियों से, डंडे से, ड्रोन हमलों से कुछ भी ये कर सकते हैं, लेकिन सिकंदर आज़म भी KPK को फ़तह नहीं कर सकता। उस वक्त ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा था, कि उस वक्त बलूचिस्तान भी हिस्सा था। बाकी पंजाब में अभी वो जेलम क्या कहते हैं हसन अब्दाल पहुंचा था तो लाहौर का किला उन्होंने छोड़ दिया था पंजाबियों ने कि आओ और कब्ज़ा कर लो। और इसी तरह से हिंदुस्तान की तारीख़ भी है, लेकिन अगर तारीख़ है तो ये जो KPK के एरिया है या अफ़गानिस्तान का हिस्सा जो मिलता है ये आज तक फ़तह नहीं हुआ। तो ये किस बाकी मूली हैं जो फ़तह करेंगे। हाँ, जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, जबर करते हैं लोगों की साथ, अपने ही अवाम के साथ इस तरह से जुल्म करते हैं जिसका अंदाज़ा नहीं है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में इमरान खान की बहनें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर जिस तरह से बलूचिस्तान में लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को अगवा करके, एक एक ख़ानदान के 4-4 बच्चों को अगवा करके उनकी डेड बॉडियाँ, उनकी लाशें बाद में मस्कशुदा लाशें उनके घरों के आगे या कहीं किसी जंगल में, किसी खाई में, किसी नाले में फेंक दी जाती हैं। ये जुल्म पाकिस्तान की तारीख़ में शायद के आने वाले वक्त में इसका नतीजा क्या निकलता है, कुदरत कैसे इंतकाम लेती है ये तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पाकिस्तान की हुकूमत ठीक नहीं कर रही, पाकिस्तान में ये सब झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तान के 30 चैनल, मीडिया के जो चैनल हैं ये झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान की अखबारात झूठ लिखती हैं, और ये सोशल मीडिया जिसको ये काबू करना चाहते हैं ये काबू तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जुल्म इसी तरह से होता चला जा रहा है। जुल्म के अंदर कहीं कमी नहीं आ रही। देखते हैं कि ये माजी के अंदर भी जालिम और मज़लूम की जंग रही है, हक़ और सच की जंग रही है, खैर और शर की जंग रही है। फ़तह हमेशा हक़ की रही, सच की रही, खैर की रही। देखते हैं कि इस दफ़ा किसकी फ़तह होती है और क्या ये मुल्क बच पाएगा या इसी तरह से तबाह होते 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 इस मुल्क का सत्यानाश होगा। कोई अगर ये कहे कि सब सही चल रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल मुफाद परस्त है, और या तो वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है, या फिर वो कंप्रोमाइज़ है। ये मुल्क सही नहीं चल रहा, इस मुल्क के अंदर तबाही है। एक बार जिन को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।